देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे बचाओ! अरे क्या कर रहा है तू? अरे यार इतना टाइट इसने पकड़ा। बहुत भूख लग रही है। विभू, डिनर से पहले ना अच्छा सा कुछ नाश्ता करवा दो। पकौड़ियाँ। डिनर से पहले 10 सेकंड में लेके आएगा, ये देखना, पट्टा भी बना के। हाँ। देखती जा तू। ये देख। वाह विभू, तुम तो कोई सुपर हीरो बनते जा रहे हो। अरे सुपर हीरो नहीं, सुपर कुक बोल। 10 सेकंड में पट्टा ले आया बना के नाश्ता। सीरियसली, तुम तो ना किसी चमत्कार से कम नहीं हो। तुम ना कोई सुपरसोनिक मिसाइल बन गए हो, जो कब जाती है कब आती है पता ही नहीं चल रहा है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल किसी अच्छे ढंग से करूंगी। क्या तुम मुझे बेच दोगी? अच्छे दाम मिले तो। क्या? मतलब मैंने कहा कि अच्छे दाम मिलेंगे तो भी नहीं बेचूंगी। देखा चाच, she loves me so much. Course I love you. लेकिन तुम ना अब कोई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जैसे हो गए हो। तुम्हारे एक एक अंडे को ना मैं अच्छे से वसूलूंगी। भाभी जी, वो कुछ अंडे वंडों की दुकान खोलने वाली है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? नहीं, अभी आप कुछ अंडे वंडों की बातें कर रही थी ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये बता तेरे अंडों में खुजली क्यों हो रही है? हमारे अंडे में कहाँ खुजली हो रही, क्या बात कर रहे? अरे वो सब छोड़िए तिवारी जी, ये बताइए वो गुंडा वापस तो नहीं दिखाई दिया ना? भाभी जी, दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन डर है कि शायद दिखाई दे जाएगा। अरे विभू सुनो ना, एक प्लेट और पकौड़ी लेके आओ ना। मेरे लिए भी खसेड़ू। और वाह, क्या बात है। तो एक बात बताइए जी। आप पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? अरे क्या कंप्लेंट करें, वो हप्पू सिंह दरोगा न्योछावर खा लेता है, कार्रवाई कुछ करता नहीं है भाभी जी। अरे विभू सुनो ना, समोसे लेते आना। अरे वाह, कितनी जल्दी बना के लाया। तो तू क्या चाहता है? उन गुंडों से बचने के लिए तुझे बहू की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमें भाभी जी की नहीं बल्कि भभूति जी की जरूरत है। विभू चाहिए? जी, हमें लगता है भाभी जी की अंगूरी की हिफाजत भभूति जी बेहतर कर सकते हैं। हाँ तो ले जाइए ना विभू को, बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, हमें पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कहेंगे। चलो आइए आइए चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं विभू को? एक मिनट विभू, आप तुम जाके डिनर बनाओ ना। भाभी जी, आप ही ने कहा ना कि हम अंगूरी की हिफाजत के लिए इन्हें लेकर जाएं। मुफ्त में? जी, हम कुछ समझे नहीं। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आप बाहर से किसी बाउंसर को हायर करते तो वो आपसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूलता, और विभू तो इस समय एकदम सुपर हीरो बना हुआ है, आप ऐसे ही उसको मुफ्त में लेके जाएंगे मतलब। तो माफ कीजिएगा भाई, दरअसल हम समझ नहीं पाए थे। चलिए क्या क्या दाम बोलिए, दाम। अरे आपसे क्या तिवारी जी, आप तो अपने आप बताइए ना। एक मिनट, तू बार्गेनिंग नहीं कर सकती?
मैं बात करता हूँ। देख ऐसा है, खच को अगर ले जाना है ना तो 50,000 रुपए पर डे के लगेंगे। 50,000? अरे कोई स्पाइडरमैन को थोड़ी देर ले जा रहे जी, इतना दाम बोल रहे हैं आप? देख स्पाइडरमैन लेता है 50 लाख और सुपरमैन लेता है 75 लाख और बैटमैन लेता है 1 करोड़। आपके इनके एजेंट है? क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं तो फिर आप जो है वो स्पाइडरमैन और बैटमैन इन सबकी बातें काय कर रहे हैं? देख मैं तुझसे सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं होगा, बस बात खत्म। आप 20,000 देंगे? 1 मिनट, चाचा जी ना आपकी, तिवारी जी ना आपकी, 40,000। ठीक है भाई जी, फिर 25,000 देने को तैयार है। 40, 35, 30, 40, 30, 35, 40, 35। 40। चलिए फिर 40 में डन। चलिए तो डील डन। तिवारी जी कुछ एडवांस मिल जाता तो। एडवांस? अच्छा ये 10,000 एडवांस रखिए भाभी जी। अरे 10,000 से कुछ नहीं होगा, कम से कम 1 दिन का तो रेंट दीजिए ना आप, 1 दिन का दीजिए। तो ठीक भाभी जी, चलते। हाँ निकलिए निकलिए। डिनर हो गया? Dinner is ready. तो विभू मैंने ना तुम्हारी जॉब लगवा दी है एक बहुत अच्छी। तुम्हें अब से अंगूरी जी का बॉडीगार्ड बनना है। I like this job. ग्रेट। I know. I know. I know. I know. विभू 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 ये क्या है? What are you doing? तुम रोबोट, मैं तुम्हारी रोबोटनी। मैं भी रोबोट, तुम भी रोबोट नहीं, तो हमारा प्यार इलेक्ट्रॉनिक है। एग्जैक्टली। जब एक रोबोट और एक रोबोटनी लव करते हैं तो एक स्पार्क होता है, ऐसे। I got it. Let's dance. ओके दिल है कि मानता नहीं ये सब का चल रहा पगली? का तुम्हें बताना पड़ेगा कि आजकल ये क्या खिचड़ी पका रही हो तुम। खिचड़ी? लेकिन आज तो हम खिचड़ी ना ही पकाए ना, आपके लिए पुलाव बनाए रहे, वो तो खाए आप। अरे ये मंदिर जाने का क्या राज है? ओ दिन आप रात को लव यू डार्लिंग ना ही बोल रहे थे का? तो वो दिन हमरे मन में शक बैठ गया था, हम अम्मा जी को सब बता दी। अरे हमें तो डाउट है कि सपने में किसी और को बोलते, हमें तुम्हें ही बोले थे आई लव यू। अच्छा हाँ। तो आपको फिर हमारा चेहरा काहे ना ही दिखा?
वो सोते पे चश्मा नहीं लगाए थे ना पगली, तो भूल गए थे, इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं दिया चेहरा। हाँ तो ठीक बा, आज से आप चश्मा पहन कर सोइएगा ताकि आपको हमारा चेहरा साफ साफ दिखे। लव यू बोलते थे। चलो ठीक है, चश्मा पहन कर ही सोएंगे। और तनिका पास आओ। नहीं अरे आओ ना। नहीं। अच्छा तो मेरी काटेंगे चूंटी, बता रहे हैं। अरे कौन है बे? कौन है बे? मैं हूं बे। रक्षक जी, आप हमारे बेडरूम में कैसे घुसे? आपने भाभी जी को छेड़ा, और जो भाभी जी को छेड़ेगा मैं उसके तोते लाल कर दूंगा। हाँ तो हमारी बीवी है, हमारा पूरा अधिकार है हमारी बीवी पर। बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो या कोई भी औरत हो, अगर उसकी मर्जी के बगैर उसको छेड़ा गया या छुआ गया तो मेरी नजर में वो बदतमीजी होता है, और मैं उस बदतमीजी की सजा दूंगा। अरे हमने कोई बदतमीजी नहीं की है, तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ, अब देखिए अंगरक्षक जी, लड्डू के भैया हमको ना ही छेड़ रहे थे। हाँ अब भैया आप जाइए, कल सुबह मंदिर के लिए आ जाइएगा। ठीक है भाभी जी, लेकिन अगर अब इस रूम से उफ की आवाज भी आई तो मैं इस आदमी का बैंड बजा दूंगा। इस आदमी की गुर्दों में आतिश फिशा बो दूंगा। ये क्या होता है? वोल्केनो, ज्वालामुखी। हाय दिया, अच्छा आ जाइए। कुछ हुआ क्या? अभी ना हुआ यार। चले सारे तीसरी फेल। एक कटोरी को है ना उधर पटक दे, बाल्टी लेकर आ। अबे बावले, वो चिपकली है, हथनी ना है जो बाल्टी भर भर के मूत्रदान करेगी। देख रहे हो ना कितनी देर से चिपकी भई है, हैं? कुछ करना रहो यार। एक बात बता, तू जंगल कब जाता है? सुबह अर्ली मॉर्निंग। अबे मेरा मतलब है क्यों जाता है? टंकी खाली करने के लिए सारे। हाँ, खाली करने आदमी कब जाता है? जब उसे प्रेशर बनता है। जब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। अब तो खुद सोच मेरी जान, पहले छिपकली को प्रेशर आएगा, फिर उसी के बाद तो वो शेड्यूल बनाएगी आगे का। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जा कटोरी को हम लेकर कब तक खड़े रहेंगे सारे, हैं? प्रेशर कब बने वो जाको, हैं? समझ ना रहो यार। अबे बावले, वो छिपकली है, अनारकली ना है कि पहले मैं उसके पास जाऊंगा और पूछूंगा, एक्सक्यूज मी मैडम, आप फारिग कब होती हैं? लेकिन सारे तीसरी फेल दो कौड़ी के आदमी कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पर कटोरी को लेकर? एक बूंद भी है ना या प्यासी धरती को नसीब ना भई जाकी। सब्र कर मेरी जान, सब्र कर। अभी तो छिपकली ने पानी पिया है। कसम खा के कह रही हूँ भैया, मुझे पूरा यकीन है, पहले हमारे खित्ते में भी बारिश होगी, फिर हमारी जमीन भी गीली होगी। बस तू सब्र कर। सच कह रहा हुआ है, बारिश होगी ना टिलुआ? हाँ यार सुन, हाँ इसको तो बनो ना प्रेशर, मेरा जरूर बनवो प्रेशर। चुप यार। खाट खाट अरे खाट। यस जज। तेरा पैक रेडी है। एक मिनट अरे यार मैं भूसी डालना भूल गया। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जरूरी है। एक मिनट रुक जा। जज, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं? अरे तेरा मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन एक बात तुझे मैं बताऊं, जब ये ख्याल थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला जाता है ना तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे मुश्किल? देख मुश्किल ये है कि देख तुझे भूसी पिलाना तो ठीक है, लेकिन क्या है कि फिर भूसी पिलाने के बाद जब सुबह भूसी बाहर आएगी और मैं उसमें झांक के देखूंगा कि चिप बाहर नहीं आई या आई, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है भाई। मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे डायरिया हो गया था और मैंने आपके सारे कपड़े पीले पीले कर दिए थे। मुझे याद है गज, और जब वो कपड़े पहन के मैं बाहर निकलता था तो लोग मुझसे पूछते थे, डेविड किसकी शादी की हल्दी मेहंदी से आ रहा है तू? स्टॉप क्राइंग चाच। आपको याद है जब मैं 5 साल का था तो मुझे जो लाभ हो गए थे, आपने कैसे कूद कूद के
एक्साइटेड होके वो जुलाब साफ किए थे। जब मैं 12 साल का था तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अरे हमारे पास सिर्फ यही यादें हैं क्या खच? क्या कोई और याद नहीं है? एक्चुअली टॉपिक वही चल रहा है ना, इसलिए। नहीं वो तो ठीक है। देख मैं तुझे बता रहा हूं कि मेरे दिल में आज भी वही जज्बात है तेरे लिए जो बचपन में थे। मेरे लिए यही जज्बात कायम रखिए। तू आज भी मेरे लिए वही बच्चा है, वही बच्चा है। मैं तुझे भूसी पिलाऊंगा और जब सुबह भूसी निकलेगी तो वो उसमें जाके झांक झांक के देखूंगा, उसे टटोल के भी देखूंगा कि चिप आई या नहीं आई, और चिप अगर आ गई तो चिप निकाल के बाहर रख लूंगा। तू ये भूसी वाला जाम पी, तेरे सारे जाम खुल जाएंगे काज। पी। मैं अपनी जिम्मेदारी सुबह निभाऊंगा। पी। हाय दिया, जिमी जी, जिमी जी, आप तो बहुत ही तेज चलते हैं। मैं एक मशीन हूँ। आप पूरी तरह से मशीन बन चुके हैं का? जी हाँ। मतलब कि आपके अंदर बिल्कुल भी फूलिंग ना ही बचा है। वो फीलिंग होती है। ऐसे ही पकड़े हैं तो क्या आपके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग बना ही है? भाभी जी मैं एक मशीन हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी इस रोबोट को आपके दीदार होते हैं, इस रोबोट के सारे जितने भी कल पुर्जे हैं उनमें जान आ जाती है। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आपको देख के इस रोबोट के अंदर एनर्जी आ जाती है। कच्छु भी बोलते हैं सच्ची। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ मंदिर जा रही हैं क्या? अरे जाइए जाइए, बहुत मतलब सारी मन्नतें पूरी हो जाती, बहुत अच्छा मंदिर है। मैं भी दर्शन करके आ रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? तुम एक गैर आदमी हो। हाय दिया, आप काहे उनको गैर बोल रहे हैं? लेकिन मेरे सिस्टम में दिखा रहा है कि ये एक गैर आदमी है और गैर आदमी भाभी जी के आसपास नहीं आ सकता है। डॉक्टर साहब, ये का किए आप? वो बेचारे डॉक्टर साहब को काहे मार के भगा दिए? अरे भाभी जी ऐसा क्या हो गया? डॉक्टर साहब चीखते हुए भाग रहे थे। हम बताते हैं आपको। हम बताते हैं, हम बताते हैं, हम बताते हैं, हम बताते हैं, हम बताते हैं। तुम्हारे अंदर तुम एक गैर आदमी हो और गैर आदमी भाभी जी के आसपास नहीं आ सकता है। तुम्हारे अंदर तत्काल जो बोल रहे हो साफ साफ बोलो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाय दिया, उनको भी मारकर भगा दिए क्योंकि वो गैर आदमी था। ऐसे सबको ही गैर बोलेंगे तो हमरा अपना बचेगा कौन? मैं हूं ना आपका। आप क्या बोले? लेट्स गो। ठंड बहुत बढ़ गई है ना भाभी जी? हाँ तिवारी जी, ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन ये जो एयर पॉल्यूशन है ना उसने भी नाक में बहुत दम करके रखा हुआ है। ये बात तो सही है भाभी जी। ये जो वायु प्रदूषण है ना, ये वाकई बड़ा दमघोटू प्रदूषण है। एकदम मतलब सांस लेते एकदम खांसी सी उठती है। मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप? भाई जी किसी ने नहीं पहन रखा इसलिए हमने भी नहीं पहना। आपने भी कहाँ पहना है? तिवारी जी मेरा इम्यूनिटी सिस्टम आपसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। इतने एयर पोल्यूशन से मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब आपको अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स है ना वो बहुत कमजोर हैं, वीक हैं, आपके दुकान में बनाए हुए कच्चा बनियान की तरह। नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है। हमारी दुकान में बनाए कच्चे बनियान बहुत ही मजबूत क्वालिटी के हैं। तिवारी जी, I'm just kidding। ये कच्चा बनियान से याद है भाभी जी, हमें आपसे एक तो बात पूछनी थी। कौन सी बात? क्या हम भभूति जी का एक अंगरक्षक के अलावा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी तो बात भी हुई है ना इस बारे में। जी। वैसे क्या काम लेना चाहते हैं आप विभू से? भाभी जी आज रात हम
भभूति जी से कुछ विशेष काम लेना चाह रहे थे। कौन सा काम? कैसे कहें भाभी जी, वो दरअसल हमारे कच्चे। व्हाट? बस तिवारी जी, मैं समझ गई आपका रुझान किस डायरेक्शन में है। मुझे नहीं पता था कि आपका इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में भी है। नहीं भाभी जी, हमारा रुझान तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। हमारा रुझान तो सिर्फ हमारे बिजनेस की तरफ है। किस तरह का बिजनेस करते हैं आप? किस तरह का मतलब? तिवारी जी, आपने सारी लाज शर्म उतार के कहीं बगल में रख दी है क्या? एक तो आप खुद इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर से चाहते हैं कि विभू भी आपके साथ इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाए। भाभी जी, इससे पहले कि आप बात को जो है गलत दिशा में ले जाएं, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि भभूति जी हमारे कच्चे बनियान बनाएं। क्योंकि भभूति जी एक रॉबोट है, मशीन है, तो काम जो है वो बहुत तेजी से होगा। इसीलिए हमने सोचा कि सारी मलाई आप अकेले खा जाए। अरे भाभी जी, अगर हमने ये सोचा होता तो हम आपको आइडिया ही क्यों देते भाभी जी? हम अकेले ही सब चट नहीं कर जाते। अकेले कैसे चट कर जाते? विभू आके बताता नहीं मुझे? चलिए ठीक है, तो बताइए कि आप क्या चाहती हैं। तिवारी जी, कुछ आसान सा सवाल कीजिए ना। आपका कितना कट रहेगा, ये तो आसान सवाल हुआ। गुड क्वेश्चन। 60-40 का कट रखते हैं तिवारी जी? अरे 60-40 तो बहुत ज्यादा है। तिवारी जी, 60-40 से मेरा मतलब है 60 मेरा और 40 आपका। अब मुझे मेरा 60 का कट ज्यादा नहीं लग रहा है। अगर आपको आपका 40 ज्यादा लग रहा है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, चलिए मैं चलती हूँ। छिपकली का मूत्र दोनों चाय में डाल दिए मैंने। बचपन में सुना है कि छिपकली बड़ी जहरीली होती है यार। चल तेरी बात बड़ी कर देता हूँ। माना छिपकली जो है वो बहुत जहरीली होती है, लेकिन मेरी जान, छिपकली के मूत्र में जहर थोड़ी ना होता है। अरे हाँ, तीसरी फेल। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। पहली बार चाय का चेयर विद मूत्र। चीयर्स। या